हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था नेचुरलिज्म का इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको बताऊंगी नेचुरलिज्म का डेफिनेशंस क्या है और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे नोट्स ईजी लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। According to Dr. Paramnath, naturalism is an attitude rather than a specific system of philosophy। तो किसके अकॉर्डिंग है? और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखते हैं ना, जैसे यहाँ है अकॉर्डिंग टू परमनाथ, तो आपको उस डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि ये उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो आप अपने वर्ड्स में तो ज़ाहिर है इसे लिखेंगे नहीं, तो आप वर्ड टू वर्ड फिर आपको यही लिखना होगा बस डेफिनेशंस में, बाकी आपको समझ के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर परमनाथ। अब नेक्स्ट देखते हैं। According to philosopher Stephen Lockwood, naturalism can be separated into ontological sense and a methodological sense. Ontological refers to ontology and philosophical study of what exists. ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस है, छोटे छोटे डेफिनेशंस थे जो मैंने लिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। आप इनमें से एक भी लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशंस लिखोगे ना तो लगता है कि आप कुछ पढ़ के आए हो। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। अब देखते हैं कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचर अलोन इज द इंटायर रियलिटी। Naturalism denies the existence of anything beyond nature. It says no to the supernatural phenomena. ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट कि इनके अकॉर्डिंग जो नेचर है वो ही एक सत्य है, वो ही एक रियलिटी है। ठीक है, और ये कोई भी चीज़ जो नेचर के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है उसको मानता ही नहीं है। सुपर नेचुरल फिनोमेना को भी ये नहीं मानता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? नेचुरलिज्म हैज़ नो बिलीफ इन द स्पिरिचुअल वैल्यूज़। वैल्यूज़ कैन बी subjective and relative. They can be created according to the situation, needs and conditions of life. तो नेचुरलिज्म्स जो हैं वो कोई भी स्पिरिचुअल वैल्यू या बिलीफ पे भी कोई भरोसा नहीं था नेचुरलिज्म का। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं ना कि जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो वो नेचुरल नहीं होता है। दे बिलीव साइंटिफिक नॉलेज टू बी अ हाईएस्ट वर्थ। वो साइंटिफिक नॉलेज पे बिलीव करते हैं। हियर सोसाइटी इज़ ओनली एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल्स अलोन आर रियल। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? सोसाइटी जो है वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है और जो इंडिविजुअल है वो रियल है। ठीक है, फिर क्या है? इट डज़ नॉट हैव फेथ इन एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, गॉड एंड स्पिरिचुअल। इनका फेथ क्या है कि जो होता है ना कि हम लोग बोलते हैं आत्मा, भगवान या कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उस पर इसका फेथ नहीं है। इट बिलीव्स ओनली इन एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मैटर एंड नेचर। इनका भरोसा किस पे है? सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पे, नेचर पे और मैटर पे। ठीक है, हियर सेंसेस आर कंसिडर्ड द नेचुरल गेटवे टू नॉलेज। नॉलेज कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड थ्रू सेंसेस। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? जो अभी मैंने बताया आपको वो था डेफिनेशंस और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब है सपोर्टर्स ऑफ नेचुरलिज्म। ये नेचुरलिज्म के कौन कौन सपोर्टर हैं उनका नाम भी आप लिख दीजिएगा, जैसे रूसो, जॉन डीवी, सिडनी हुक, रॉय हुड सेलर्स। इनमें से दो नाम तो आपको आसानी से याद रहेगा क्योंकि आपको रूसो और जॉन डीवी के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप ये दो नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरलिज्म के बारे में कि एजुकेशन में क्या उसका वैल्यू है, स्टूडेंट के लाइफ में क्या है, करिकुलम, टीचर जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।